हम सबकी दृष्टि बड़ी स्थूल है, हमारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है। पर साथियों, इस संसार में जितने भी कण हैं और उस कण में जितनी भी शक्तियां हैं, यदि हमारी दृष्टि सूक्ष्म होती तो हम ये अनुभव कर पाते कि प्रत्येक कण में विद्यमान वो ऊर्जा, प्रत्येक कण में विद्यमान जितनी भी शक्ति है, वो शक्ति केवल और केवल गायत्री है। गायत्री के सिवा दूसरी कोई शक्ति इस संसार में नहीं है। और वो गायत्री विवेक के रूप में, प्रखर प्रज्ञा के रूप में हमारे जीवन में आती है। इसलिए साथियों, जब हम ज्ञान सत्र में एकत्रित हैं तो ज्ञान के साकार रूप मां गायत्री के विषय में भी जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक बार देवासुर संग्राम में असुर पराजित हुए, देवता विजयी हुए, तो देवताओं को अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। किस बात का अभिमान हो गया? इस बात का अभिमान हो गया कि हमारी शक्ति इतनी है कि हमने अपनी शक्ति से देवताओं को, असुरों को परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। जब स्वयं परमात्मा ने यह देखा कि देवताओं को अपनी शक्ति का अभिमान हो गया है और अभिमान ही विनाश का मूल कारण है, कहीं फिर से ये देवताओं का विनाश न हो, इसलिए भगवान ने उनके अभिमान को मिटाने के लिए एक लीला रची। और लीला ऐसी की उन्होंने कि एक बहुत दिव्य यक्ष का रूप धारण किया और उनके प्रकाश से सारा देवलोक इतना प्रकाशित हो गया कि कोई अपने नेत्र भी खोल नहीं पा रहा है। प्रकाश के अभाव में ही दिखाई नहीं देता, प्रकाश की अधिकता में भी दिखाई नहीं देता। और उस यक्ष के तन से निकलने वाली दिव्य आभा के कारण सारा देवलोक अंधा हो गया। देवराज इंद्र ने कहा कि जाकर के देखो ये कहां से इतना प्रकाश आ रहा है। तो सबसे पहले अग्नि देवता आए, उन्होंने आकर के यक्ष से पूछा, तुम कौन हो? यक्ष ने कोई उत्तर न दिया, बल्कि प्रश्न किया कि तुम कौन हो? अग्नि देवता ने कहा कि मैं जात वेदा कहते हैं हमको वेदों में। बोले आप का काम क्या है? बोले इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जिसको मैं जला करके राख ना कर दूं। तो उस यक्ष ने उनको एक घास का सूखा तिनका उठा करके दिया और एक काम करो, जरा इसको जला करके दिखाओ। और अग्नि देवता ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, तब भी उस घास के सूखे तिनके को वो जला नहीं पाए। हार करके वापस चले गए। देवराज इंद्र से कहा कि महाराज, आज पहली बार ऐसा लगा कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है। तब इंद्र ने वायु देवता को भेजा। वायु देवता आए, यक्ष ने उनसे भी प्रश्न किया, तुम कौन हो? वायु देवता ने कहा कि मुझे मातृश्वा कहते हैं, मैं इस संसार में हर छोटी हर बड़ी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ा करके पहुंचा सकता हूं। यक्ष ने कहा कि इसी घास के सूखे तिनके को उड़ा करके दिखाओ। पवन देव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर कोई लाभ न मिला। अंत में वो भी पराजित होकर के वापस लौट गए। फिर देवताओं ने स्वयं ब्रह्म की शक्ति मां गायत्री, ब्रह्म की स्फूर्ण शक्ति है मां गायत्री, उनको पुकारा कि हे मां, ये कौन है जो हमारी शक्ति से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके आने से अग्नि देवता उस तिनके को जला ना सके, जो सारी सृष्टि को जला करके समाप्त कर सकते हैं। पवन उस तिनके को उड़ा ना सका। तब मां गायत्री प्रकट होकर के देवताओं को कहने लगी कि देवताओं, तुम्हारे लिए ये सौभाग्य की बात भी है और तुम्हारे लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात भी है।
सौभाग्य की बात इसलिए है कि तुम सब में शक्ति जिनके कारण है वो ब्रह्म तुम्हारे सामने खड़ा था, तुम उनको पहचान न सके। और दुर्भाग्य की बात यह है कि शक्ति उनकी है, उस शक्ति को तुमने अपना समझ लिया। तब जाकर के देवताओं को आभास हुआ कि इस संसार में ब्रह्म की शक्ति से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं। इंद्र में इंद्रत्व की शक्ति है तो केवल और केवल ब्रह्म के कारण। यदि वायु में सुखाने की शक्ति है तो ब्रह्म के कारण, अग्नि में जलाने की शक्ति है तो ब्रह्म के कारण, धरती को धारण करने की शक्ति है तो ब्रह्म के कारण, राम में रामत्व की शक्ति है तो ब्रह्म के कारण, भगवान विष्णु में पोषण की क्षमता, शंकर में संहार की क्षमता, ब्रह्मा में सृजन की क्षमता यदि है तो केवल और ब्रह्म के कारण। और उस ब्रह्म की शक्ति को ही गायत्री कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में है ब्रह्म गायत्री थी, ब्रह्म वही गायत्री, गायत्री ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही गायत्री है। बिना उसकी शक्ति के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इस संसार में जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं साथियों, उन सब शक्तियों का आधार यदि कुछ है तो केवल और केवल गायत्री है। सूर्य में प्रकाश देने की शक्ति है तो उस ब्रह्म के कारण, गायत्री के कारण। चंद्रमा में शीतलता देने की शक्ति है तो उस ब्रह्म के कारण, गायत्री के कारण। जितने भी नभ में चंद्र हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सब अपना कार्य कर रहे हैं तो केवल और केवल सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, ये सब केवल और केवल उस ब्रह्म, उस गायत्री के कारण। दूसरी कोई शक्ति यहां नहीं। जब आप इन कथाओं को गहराई से समझेंगे तब आपको यह अनुभव होगा कि भगवान राम यदि रावण का वध करते हैं तो केवल और केवल गायत्री शक्ति से ही करते हैं। रावण का वध करने से पहले अगस्त ऋषि को गुरु बनाकर आदित्य स्तोत्र के माध्यम से गायत्री शक्ति को अपने भीतर धारण किया, तब जाकर के रावण का वध किया है। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण और अर्जुन जो नर नारायण के अवतार हैं, उन्होंने दुर्गा शक्ति का आवाहन किया है और उनके आवाहन से फिर नर नारायण को यह सामर्थ्य प्राप्त हुई कि वो महाभारत की शक्ति, महाभारत के युद्ध को जीत सकें। अन्यथा कोई शक्ति नहीं है। और साथियों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज इस ज्ञान सत्र में हम उसी शक्ति को जानने के लिए एकत्रित हैं। उसी शक्ति को ज्ञान की शक्ति कह सकते हैं, उसी शक्ति को प्रज्ञा कह सकते हैं, उसी शक्ति को गायत्री कह सकते हैं। गायत्री ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गायत्री है। इसलिए साथियों, इस संसार की समस्त शक्तियों का आधार केवल और केवल गायत्री है। समस्त कण में गायत्री का वास है। अगर वो गायत्री उस कण का त्याग कर दे तो उस कण का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच, अर्थात समस्त विश्व ही गायत्रीमय है। गायत्री के कारण ही सब में शक्ति है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री का ही आधार लेकर के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है, गायत्रेव परो विष्णु, गायत्रेव परः शिवः, गायत्रेव परो ब्रह्मा, गायत्रेव त्रयी ततः। गायत्री से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है। ऐसे शक्ति के आधार को यदि हम न जान पाए, न समझ पाए तो साथियों, हमारा जीवन तो ऐसे व्यर्थ चला जाएगा। जो समस्त शक्तियों का आधार है उसको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना उसको जाने न ज्ञान हो पाएगा, बिना उसको जाने न जीवन शक्ति संपन्न हो पाएगा। कमजोरों को सब सताते हैं पर बलवान को कोई सता सकता है क्या? कुत्ते को तो कोई भी डंडा लेके भगा देगा, पर क्या शेर को डंडा लेकर भगा पाएंगे? नहीं। चींटी को कोई भी उठाकर फेंक सकता है, पर क्या हाथी को उठाने की कल्पना कर सकते हैं? कमजोरों की ही दुर्दशा होती है। जिनके पास धन की शक्ति है, जो अमीर है, उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाता, और जिनके पास धन की शक्ति का अभाव है, जो गरीब हैं, वो बेचारे
वो बेचारे अपने हक के लिए भी तरसते रहते हैं। कमजोरों को कभी सुख मिल नहीं सकता। अरे जो कमजोर है, कमजोर व्यक्ति मुंह में रखे हुए निवाले को भी पचा नहीं सकता। एक निवाले को भी पचाने के लिए पेट में जठराग्नि की शक्ति चाहिए। अगर वो शक्ति नहीं है तो तुमने जो खाया है उसको पचा भी नहीं पाओगे। कमजोरों का कुछ नहीं हो सकता। यहां केवल और केवल उन्हीं का बोलबाला है जो शक्ति संपन्न है। शक्ति कई प्रकार की होती है, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, प्रतिभा की शक्ति, पर वो समस्त शक्तियों का जो स्रोत है, समस्त शक्तियों का जो आधार है, उस आधार को ही क्या कहते हैं? गायत्री कहते हैं। ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद है। और गायत्री क्या है? वेद की माता है। तो हुई ना गायत्री ज्ञान की शक्ति। आप कल्पना करके देखो जरा। इस प्रकार से साथियों, गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी, न गायत्री सम मंत्र विज्ञान इति उच्यते। इस संसार में गायत्री से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं है। ये बात केवल अध्यात्म ही नहीं, विज्ञान भी स्वीकार करता है। और उस गायत्री के शक्ति को पाने के लिए, गायत्री के शक्ति से जुड़ने के लिए इस संसार में जो सर्वोत्तम मार्ग है, वो मार्ग क्या है? वो साथियों है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से ही गायत्री की शक्ति से स्वयं को जोड़ा जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जो व्यक्ति गायत्री की शक्ति से जुड़ जाता है ना, उसका जीवन बदल जाता है। उसके जीवन का सारा अभाव मिट जाता है, सारा द्वंद्व मिट जाता है, सारा संशय समाप्त हो जाता है, सारा दुख, सारा कष्ट, सारा क्लेश, सारा कलह मिट जाता है। फिर जीवन में कुछ भी ऐसा शेष नहीं रह जाता जिसकी वजह से कोई परेशानी हो। जीवन में जो कुछ भी रहता है वो केवल और केवल आनंद, शांति, संतोष और सुख का ही अनुभव कराने वाला होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात शास्त्रों में महापुरुषों के द्वारा वर्णित मिलता है। क्योंकि गायत्री से बढ़कर के कोई उपासना नहीं, कोई साधना नहीं। सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति समुपासन्ते गायत्री वेद मातरम। शिव और ब्रह्मा और विष्णु आदि की साधनाओं के पश्चात भी यदि गायत्री की साधना, गायत्री मंत्र की उपासना को जीवन में धारण न किया तो सारी साधनाएं उसी प्रकार निष्फलित हो जाती हैं जैसे अग्नि के जलने से जल भाप बन करके उड़ जाता है। पर जो गायत्री की साधना करके इन देवताओं की साधना करता है, वास्तव में तभी उनके जीवन में उसका लाभ मिलता है। कभी सोचा आपने, पहले मंदिर ज्यादा थे कि आज मंदिर ज्यादा हैं? बोलो जरा। आज ज्यादा है ना? पहले मंदिरों की संख्या कम थी, आज मंदिरों की संख्या ज्यादा है। पहले कथाएं ज्यादा होती थी कि आज होती हैं? पहले कथाओं में भीड़ ज्यादा थी कि आज? सब कुछ आज आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आपको कुछ कम मिलेगा पहले की अपेक्षा, तो वो केवल और केवल सुख, शांति, आनंद, संतोष, उमंग, उत्साह, केवल यही कम मिलेगा। और इसी को पाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो विचार तो करो ना कि मंदिर बनते चले गए पर जीवन में आनंद ना आ सका। कथाएं दिन प्रतिदिन अनेकों हो रही हैं पर वास्तव में जीवन के तत्व को हम समझ न सके। कारण क्या है? कारण यह है कि सब इसलिए व्यर्थ हो गया क्योंकि हम गायत्री से जुड़ न सके, गायत्री मंत्र को जीवन में धारण न कर सके, इसीलिए सब व्यर्थ हो गया। इसलिए साथियों, जीवन में गायत्री से जुड़ना, गायत्री मंत्र से जुड़ना, उस पराशक्ति से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। आप चाहे जितनी राम की माला करें, आप चाहे जितना ओम नमः शिवाय जप लें, आप चाहे जितनी कथाएं कर लें, आप चाहे जितना अनुष्ठान कर लें, सब कर लीजिए, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में गायत्री मंत्र को न स्थान दिया तो आपका सब करना व्यर्थ हो जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं। गाता राम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। बिना गायत्री का गान किए कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती।